तो अभी आज पहले मैं एक बार अपना परिचय दे दूं। जो नए साथी हमारे आए हैं उनको भी हो रहे कि मैं गीता गोरिया गुड़गांव से सभी को संगन नमामि। और संघ का आदेश आज मुझे गोल्डन रूल नंबर 10 पे बात रखनी है। और उससे पहले मैं जो हमारे 10 गोल्डन नियम है, सुनहरे नियम, उनको एक बार रिमाइंड कर दूं या पढ़ के सुना दूं, ताकि कोई हमारा नया समण साथी बहन या हमारा कोई सर जुड़ा है पहली बार, तो उसे भी थोड़ा पता चले कि ये 10 नियम क्या है। तो पहला नियम है इसमें केवल समण। केवल समण का मतलब है कि जो हमारा समण संघ है, बुद्ध से पहले का जो संघ है, उसमें केवल हम समणों की ही एंट्री है, उससे वुमन की एंट्री इसमें नहीं है। और हम सभी जितने भी पुराने, जिसे आदिवासी या मूल निवासी या अर्जक संगाल जो भी बोलो, वो सारे के सारे समण है। और अगला दूसरा गोल्डन नियम है चंदा कभी नहीं। तो संघ में पहले भी कभी चंदा नहीं लिया गया और आगे भी चंदा नहीं लिया जाएगा, और ना ही हम संघ में चंदा लेते, इसी कोई किसी प्रकार की पर्ची नहीं कटती है। तो दूसरा गोल्डन नियम ये है कि चंदा कभी नहीं, क्योंकि चंदा के धंधे से ही सारा हमारा जो बेड़ा गर्क है वो सारा हुआ है। क्योंकि जो संगठनों ने काम किया है वो चंदा की वजह से ही सारे तितर बितर है। जो बाबा साहब ने हमारे सात दस आठ 47 जातियों को 3 कैटेगरी में बांटा, लेकिन उन्होंने इतने सारे संगठन बना के हम लोगों को बांट दिया। और तीसरा गोल्डन रूल है जाति अभ्यास कभी नहीं। तो संघ में कोई भी संगी साथी जाति का अभ्यास नहीं करेगा, जाति को नहीं बीच में लेके आएगा। जाति का मतलब है कि उपज, कि जो हम उपजाते हैं या उगाते हैं, या जैसे बोलते हैं कि नवजात, जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि नवजात शिशु, यानी कि किसी भी चीज का पैदा होना या पैदा करना, तो वो जाति है। तो इसमें जाति का अभ्यास नहीं होता। जाति का अभ्यास की ना होगा तभी हम एक हो पाएंगे। और चौथा इसका नियम है केवल संवाद। संवाद का मतलब है सारी की सारी यहाँ पे जो भी संघ की बात होगी, नेतावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार का कोई वाद यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ संघ की बात को ही, मतलब संघ को रखा जाएगा। और पांचवा गोल्डन रूल है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का संघ में कोई किसी के पास पद नहीं है, सबके सब एक समान है। और इसलिए पद नहीं है तो उसके साथ, पद के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। और प्रतिष्ठा होती है तो लोग, जैसे हम मंच लगाते हैं, वो उसमें दूसरे जो है इसमें संघ में पद ना है, ना प्रतिष्ठा है, ना मंच है, और ना ही माला है। तो ये भी यहाँ पे किसी इन चीजों का भी बैन है। यानी कि संघ में सभी के सब बराबर है, कोई विशेष वीआईपी पर्सन नहीं है। छठा रूल है पंजीकरण कभी नहीं। यानी कि संघ का कभी भी पंजीकरण नहीं होगा। ये हम बुद्ध से पहले का जो संघ था उसका भी पंजीकरण नहीं था। जितना हम 120 करोड़ जो समण लोग हैं उनका पंजीकरण हो नहीं सकता, इसलिए संघ का कभी भी पंजीकरण नहीं होगा। पंजीकरण होता है अपनी निजी चीजों का, प्राइवेट चीजों का, जैसे घर का रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, या किसी भी जो भी व्हीकल हम लेते हैं, या कोई भी हमारी पर्सनल चीज है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका पंजीकरण होता है। तो संघ का पंजीकरण कभी नहीं होगा। सातवां गोल्डन रूल है संघ आदेश से सबसे ऊपर। जो संघ आदेश करेगा, जो संघ बोलेगा, वो सबसे ऊपर होगा। वो हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से, हर चीज से संघ का आदेश है, वो हम सबको सबसे ऊपर रहेगा। और हमें उसको सर्वप्रिय रखना, सर्वप्रिय मतलब सबसे ऊपर, हमें संघ की बात को मानना है, उसका आदर करना। और संघ कभी भी कोई गलत आदेश नहीं देता। संघ हमेशा सही डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि संघ एक दो पर्सन का नहीं है, संघ लाखों करोड़ों लोगों का संघ होता है। तो इसलिए सभी की जहाँ पे बहुमत होता है, वो संघ का जो आदेश होता है वो सबसे ऊपर होता है। जैसे गांव में पंचायत होती है, वो भी एक तरह का संघ आदेश ऐसी होता है कि जो पंच कहते हैं ना, पंच परमेश्वर, यानी कि जो पंचों ने बोल दिया वो परमेश्वर नहीं, जिसे लोग फालतू का बताते हैं, इसको अनादर ना लिया जाए।
उसका मतलब है कि जो हमारे संघ ने बोल दिया, पंचायत ने बोल दिया, वो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे हम संघ की बात कर रहे हैं, तो संघ का आदेश सबसे ऊपर होगा। 8वां गोल्डन रूल है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, यानी कि संघ में पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। संघ के कोई भी सदस्य, कोई भी श्रवण साथी, कोई भी हमारी बहन या कोई हमारा भाई या सर, कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो वो खुशी खुशी जा सकता है। संघ अपनी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं बनाएगा, ना ही संघ उठ के राजनीतिक में जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स संघ के सामने एक छोटी सी चीज है, तो इसलिए संघ बहुत बड़ी चीज है। अगला गोल्डन रूल है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो भी संघ को तोड़ने का काम करेगा, संघ को घात पहुंचाएगा, तो उसको संघ में वापस नहीं लिया जाएगा, उसकी संघ में वापसी कभी नहीं होगी। यानी कि जो इसको चोट पहुंचाने का मतलब है कि जैसे लोगों के अंदर मतभेद पैदा करना या लोगों को बरगलाना, तो ऐसे लोगों की एंट्री संघ में दोबारा, यानी कि उसको नहीं किया जाएगा। उसका अगर कसूर उसका निकलता है, तो यानी कि उसके अगर वो दोषी है तो। और 10वां गोल्डन नियम है कि ये जो उपरोक्त 9 विनय है या 9 नियम है, वो संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे और ना ही कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। यानी कि ये 10वां जो गोल्डन रूल है, ऊपर के 9 जो नियम है उनकी गारंटी देता है। तो जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी गारंटी होती है कि हम किसी की कोई कहीं जाते हैं, किसी से वो लेके आते हैं कि भाई हाँ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, भाई ये ऐसा नहीं करेगा। लेकिन पर्सन की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन संघ में ये नियम हमारी ये 10वां गोल्डन रूल इन सब की गारंटी लेता है कि ये सारे के सारे नियम एज इट इज रहेंगे, इनको ना बदला जाएगा, ना अमान्य किए जाएंगे। और अब मेरे को 10वें गोल्डन रूल पर बात रखनी है कि ये क्या है 10वां गोल्डन नियम। तो दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो एक जो काम करता है, दूसरे जो जो किया हुआ काम का अपना नाम करते हैं। यानी कि एक तो मेहनत करे और दूसरा उस पर अपना लेवल चिपका दे कि ये काम मैंने किया है। तो मतलब अपनी मेहनत की या हल चलाए, जैसे इसमें हमारे यहाँ पे गोल्डन जो नियम लिखे हुए हैं उसमें समण ग्रंथ में बाकायदा एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे उन्होंने बता रखा है कि जैसे हल चलाए, बीज बोए, सर्दी में रखवाली करे, किसान के लिए बता रखा है। फसल काटे, निकाले और बाजार लेके जाए, और इतनी मेहनत के बाद उसको कितने पैसे मिले उसको, फसल के, जैसे गेहूं या जो चना बाजरा कोई भी फसल है, या जैसे सब्जी है, जैसे आलू जब आते हैं तो 5 रुपए 10 रुपए किलो मिलते हैं, लेकिन जब वो आलू का सीजन नहीं रहता तो आलू भी 50 50 60 60 रुपए किलो मिलते हैं। तो वही बता रहे हैं कि उसके बाद जैसे उसने मंडी में गया तो उसकी कीमत लगी 10 रुपए किलो, और जब जब वो बिचौलिया के वहां पर पहुंच गया, वो आलू बाजार में जाएगा, तो वही फसल आपको मिलेगी 40 रुपए किलो। ऐसे ही गेहूं जब हम काटते हैं, जब वो कितने 25 30 रुपए किलो होती है, लेकिन बाद में वही 50 60 किलो रुपए मिलती है। तो ऐसे ही जो हम पैदा करते हैं वो 6 महीने की मेहनत से या लागत से, जिसमें 10 रुपए 1 किलो के हिसाब से, उतने जिसने कुछ नहीं किया उस सिर्फ दलाली की, उसे मिले 30 रुपए। यानी कि जो बीच का बंदा है उसको कितने रुपए मिले? 30 रुपए। क्योंकि नियम ऐसा बना दिया कि नियम बदल लिया, सही नियम अमान्य कर दिए गए, सही नियम खत्म कर दिए गए। और जब भी सम्यक माने बढ़िया नियम बदले गए तो अमान्य किए गए, यानी कि उनकी मान्यता नहीं रही, खत्म किए गए, तभी समण लोगों को नुकसान, जो हम लोग हैं समण लोगों को नुकसान हुआ। चाहे वो त्रिपिटक के नियम हो या संविधान के नियम हो, जो बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए थे, जो बुद्ध ने जो नियम दिए हैं त्रिपिटक में, और जो बाबा साहब ने संविधान में जितने आर्टिकल लिखे हैं वो उन पे ही आधारित है। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे जो नियम है उनमें बदलाव हुआ तो हम समण लोगों को नुकसान हुआ, जैसे अभी ऊपर बताया कि जो फसल की कीमत का। तो बुद्ध ने कुछ नियम बनाए जिनकी वारित नियम कहते हैं। वारित माने मतलब
पक्के नियम यानी कि अमृत वाले नियम जो कि सबके लिए फलदायक है, गुणकारी है जिसे कहते हैं। तो नियम कहते हैं ये अजर अमर नियम है, यानी कि वो जैसे पानी का फार्मूला H2O, यानी कि 2 मात्रा हाइड्रोजन 1 मात्रा ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो ये इस नियम को तो आप बदल नहीं सकते। जैसे सूरज अपने इंडिया में दिखता है, पूर्व में निकलता है, पश्चिम में छिपता है, तो ये हमने नहीं बनाया, ये नेचर का बनाया हुआ है। तो बुद्ध ने तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो वो नियम है जिनको हम नहीं बदल सकते, तो ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने 9वीं सूची बनाई बाबा साहब ने, यानी कि और उसमें नियम सुरक्षित रखे। 9वीं आर्टिकल ये जो संविधान है उसमें 9वीं सूची में जो नियम डाल दिए जाते हैं उनको वे सुरक्षित हो जाते हैं। उनको आप और जैसे बहुमत से हो नहीं, उनको बदला नहीं जा सकता। जो मेन जो हमारा जो संविधान है उसकी जो आर्टिकल 9वां है उसमें जो नियम डाल दिए गए वो बदले नहीं जाते। नियम बनाना एक काम है, बाबा साहब तो नियम बना के चले गए, पर नियमों को सुरक्षित रखना बड़ा काम है। यानी कि हमारे पास कोई चीज है उसको हम बरकरार रखना हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। अगर जैसे मान लो किसी को कोई प्रसिद्धि मिल गई या पैसा मिल गया या पद मिल गया, तो उसको हम बरकरार रखना है। बरकरार रखने का मतलब है हम उसमें डूबे ना, उसको मतलब उसको हजम करना। तो ये बड़ी बात है, यानी कि उसको हम बनाए रखना। बरकरार का मतलब है हम उसकी अहमियत समझे, तो ये बड़ी बात है कि उसको हम संभाल के रखें। तो ये उन्होंने कहा कि ये इसके लिए हमने जो नियम बनाए हैं उनको बरकरार रखना ये बड़ी बात है। कुछ धार्मिक मान्यता तक सीमित रखने के लिए कितनी किताबें बंद तक कर दी गई, यानी कि पर धार्मिक विषमताएं फैलाने वाले उन नियमों को अमान्य कर दिया। बाबा साहब ने जित आर्टिकल 13 में जो धार्मिक मान्यताएं थी या उपाधियां थी वो सारे के सारे अमान्य कर दिया गया। उन्होंने मतलब उसमें संविधान में लिखा है कि अब इससे आगे कोई राजा महाराज नहीं होगा, कोई नवाब नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई किसी के पास उपाधि नहीं होगी, वो यानी कि मान्य नहीं होगा। तो लेकिन उसके लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति भी जलाई। यहाँ पे हमें जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक फॉर एग्जाम्पल या समझाने के तौर पे बता रही हूँ कि उन्होंने उसे भी, लेकिन जो ये विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो उनको नहीं मानते हैं, यानी कि उन नियमों को अमान्य कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो फायदेमंद चीज नहीं है। उनके लिए फायदेमंद वो चीज है जो हमारे से विपरीत है, यानी कि जो उनको फायदा लगता है वो उसी चीज को मानते हैं। यह क्रम चलता रहेगा। अच्छे नियमों को वमन लोग बदलने की सारी जुगत करेंगे। जुगत का मतलब जुगाड़, मतलब कोशिश करेंगे वे। और विनय पीटक या विनय के नियमों की किताब है, पर संगठन पर चलाने वाले उसका जिक्र तक नहीं करते। यानी कि विनय पीटक में जितने भी जो नियम है वो नियम किताब है, उसमें जो विनय पीटक में खूब सारे नियम लिखे हुए हैं, लेकिन संगठन चलाने वाले उन नियमों का कहीं भी प्रयोग नहीं करते। वो अपने हिसाब से चीजें बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उस हिसाब से चलाते हैं। यानी कि संगठन तो एक तरह से इंडिविजुअल होता है, वो उनकी मर्जी है कि वो जैसे लाला की दुकान की तरह कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, हम अपने वर्कर को क्या दें क्या ना दें। तो ऐसे ही वो जो 2-3 पर्सन होते हैं उनके सिवा बाकी लोगों को वो कैसे आंकते हैं वो उनकी अपनी खुद की मर्जी है। यह क्रम चलता रहेगा। कुछ नियमों को हाँ जिक्र तक नहीं करते हैं, तो सॉरी चल आखिर क्या करें कि ऐसी किताबों का जैसे पद पोस्ट पैसा जमीन जायदाद प्रशंसा मान सम्मान लेना मना हो, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन यानी कि खाने पर निर्भर रहना पड़े। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे संगठनों का या उन चीजों का हम क्या करें जिसके बदले हम सारा दिन काम करें और सिर्फ हमें एक टाइम का ही खाना मिले। तो ऐसे काम से कोई हमारा भला नहीं होने वाला। दुनिया में जितने भी संविधान वे सारे के सारे शुरू में अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए, कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उन उसके नियम बदल दिए। यानी कि जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से चीजें शुरू कर दी बनानी चलानी। वो सारे के सारे जो अच्छी चीजें थी, अच्छा नियम या अच्छा संविधान खराब हो गया। और पुराने संघ में हर 15वें दिन उपोषित या पातिमुख होता था, यानी कि एक बैठक होती थी जिससे संघ के नियम यदि किसी ने बदलाव किया हो या सुनने बोलने में बदलाव हो गया हो तो ठीक किया जा सके। यानी कि जो सभा होती थी
उसमें जैसे कोई किसी से वर्ड कोई नहीं बोला जाता, तो हम कई बार होता है ना, एक वर्ड के दो तीन मीनिंग हो जाते हैं, तो ऐसे ही अगर उसके सुनने में या बोलने में कोई गलत उच्चारण हो गया हो, तो उसको उस बैठक में ठीक कर दिया जाता था, ताकि उसका मीनिंग गलत ना हो, या कि लोगों के अंदर वो गलत मैसेज ना जाए कि इसका मतलब ये है। यह 10 विनय सुनहरे नियम, अगर ये 10 जो हमारे गोल्डन नियम है, ये अमर विनय है, यानी कि ये हमारे पहले से ही लिए हुए हैं, मुझसे पहले के अमर मतलब अभी तक वही चले आ रहे हैं, वही नियम है। इन पर चलने वालों के बच्चे अवश्य सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे, और सामाजिक सुरक्षा हमें मिलेगी संघ में रहने से। और खोई हुई संपत्ति, जो हमारा, जो हम कहते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वे खोई हुई जो संपत्ति है, जो हमारी छीनी हुई संपत्ति, वो भी हमें इस संघ में रहने से वापस मिल सकती है। वैभव ऐश्वर्या, यानी कि जो पैसे हैं, वो फिर हम प्राप्त कर सकते हैं, जितनी भी जो हमारे जो हिस्से की चीजें हैं, फिर से हम सम्राट अशोक जैसा महान राजा या राज्य बना सकते हैं, दोबारा से हम अपना स्थापना कर सकते हैं, अपना जो राजा है उसको बना सकते हैं, या अपने नियम कानून लागू करा सकते हैं। दुनिया में फिर भारत की इज्जत होगी, कब होगी? जब हम सारे के सारे एक होंगे। संघ सब कुछ कर सकता है, और श्रमणों का संघ श्रमण संघ, यानी कि अगर हम सारे के सारे श्रमण इकट्ठे होंगे, तो हम दोबारा से अशोक महान जैसा राज दोबारा ला सकते हैं। और हम हर बार यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जानवरों को, बंदरों को, मक्खियों को, मधुमक्खियों को, परिंदों को, यानी कि पक्षियों को, अमीरों को, बुद्धिजीवियों को, जो पैसा है, या सेनाओं को, वर्दों को, और तो देश को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी, तो समणों को तो पैदाइशी हक है कि संघ पर, क्योंकि बुद्ध ने आदेश दिया कि संघं शरणम गच्छामि। ये कहते हैं कि हमारा जो ये 10वां गोल्डन नियम है, कहता है कि सबके संघ है, तो हम समणों के भी इतना बड़ा हमारा जो जो हमारी संख्या है, हमारा भी संघ बहुत बड़ा हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र हो सकता है हमारा भी, अगर हम एक होते हैं, अगर हम पहले की तरह एक हो जाएं, तो हम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा कि संघं शरणम गच्छामि, यानी कि संघ की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ कि मतलब सारे के सारे एक हो जाओ। संतों ने भी आदेश दिया कि साधु संगत संगत करो, यानी कि साधु सभी, यानी कि साथ साथ रहो, संगति करो। बाबा साहब ने भी कहा है कि ऑर्गेनाइज रहो, यानी कि इकट्ठे रहो, और संग संग रहना, इस संग संग हमें सुरक्षा की गारंटी देता है। और बाबा साहब ने तो 1927 में समता समाज संघ बनाया, और उसके बाद लोगों ने संघ को तोड़कर 29 लाख संगठन बना दिए, यानी कि जो हमारी इतनी जातियां थी, उसमें जितने भी महापुरुष हैं, या जिसने जिसके नाम पे जो भी बनाना था, उन्होंने 29 लाख संगठन बना के और हमें तितर बितर कर दिया, यानी कि हमारा जो ये छोटा मोटा संघ था, उसे भी तोड़ दिया। तो अब हम समण संघ दोबारा से कोशिश कर रहा है कि वो हमारा पुराना संघ वापस स्थापित हो, और हमें दोबारा से अपनी सारी की सारी चीजें वापस मिले। जैसे शेर बहुत खुखार होता है, यानी कि इतना खुखार जानवर है कि वो जंगल का राजा होता है, अगर वो भी अकेला कहीं जाता है, तो कुत्ते उसको फाड़ के खा जाते हैं, यानी कि कुत्ते उसका शिकारी का शिकार, वो खुद ही शिकार बन जाता है, एक शिकारी होते भी। ऐसे ही हम सारे के सारे बिखरे पड़े हुए, हम खुद इतने ताकतवर हो सकते हैं, हम थे, अगर हम सारे के सारे एक हो जाएं, तो हम अपने आप में शेर हैं। जैसे चोर, हत्यारे, पापी, लुटेरे, डाकू, अपराधी, सभी का अपना गिरोह होता है, गिरोह मतलब संघ होता है, और वो भी संघ में रहते हैं, वो भी, उनकी भी एक आइडियोलॉजी होती है, वो भी एक जैसे उनके नियम होते हैं। तो हमारे क्यों नहीं? हम तो अच्छा, हमारे पास माइंड है, हर चीज है हमारे पास, सोचने की बुद्धि है, तो हम उसको यूज क्यों ना करें? हम क्यों ना उन चीजों को अपने समाज में लगाएं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में लगाएं। तो इस तरह से हमको बिना सोचे समझे अपने दुनिया का सबसे पुराना संघ, प्राचीन संघ समण संघ में तुरंत आना चाहिए, और संघ ही हमारे बच्चों को बचाने की गारंटी है, क्योंकि पहले भी संघ ने हमें बचाया था,
और हमारा प्राचीन वाक्य भी यही है कि संगे शक्ति, संग में ही शक्ति है, यानी कि संगे शक्ति युगे युगे, यानी कि युगों से और युगों तक आगे भी संग ही हमें, संग में जो शक्ति है वही हमें आजादी दिलाएगा। यानी कि आजादी को ये नहीं कि कोई हमारे मारकाट हो रही है, ये एक हमारी सामाजिक आजादी है, सोशल की आजादी है। यानी कि वैसे तो हम अगर सच्चे अर्थों में देखें तो आज भी हम इतने परिपूर्ण आजाद नहीं है जितने हमें होना चाहिए। जो और बाकी जो अपने आप को कहते हैं, जो हमसे विचारधारा के लोग हैं, तो हम जब एक अपने विचार व्यक्त करने की, या कई बार आपने देखा होगी हर तरह से हमें प्रताड़ित जो लोगों को किया जाता है, तो वो सारी की सारी चीजें जब खत्म होंगी, क्योंकि बाबा साहब ने हमें नौवीं जो अभी जो बता थी, मैं भी नौवीं सूची में देख के सारी की सारी जो आर्टिकल में सारी उपाधियां जितनी भी चीजें वो खत्म कर दी, और आर्टिकल 13 में दिया हुआ उन्होंने सारी की सारी जो उपाधियां वो खत्म करी हुई है। और नौवीं सूची गारंटी देती है कि अगर हम सारे इकट्ठे होके अगर कोई भी नियम है वो नौवीं सूची में डलवाते हैं, नौवा आर्टिकल में डलवाते हैं, तो वो सुरक्षित आगे तक के लिए रहेगा। तो इसलिए संघ, हमारा संघ समण संघ, और संघ का एक ही वाक्य है कि खाता न भाई संघ कहे वह सही। अगर मेरे वक्तव्य में कुछ से गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। देखो संघ